हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं निधि अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्पीच कैसे लाएं। ये हर एक ऑटिस्टिक या स्पेशल चाइल्ड की पेरेंट्स का सपना होता है कि फर्स्ट स्पीच कैसे लेके आए। सी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज जब मैं समझा दूंगी तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल। नाउ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्पीच कैसे लाएं। बिफोर गेटिंग द फर्स्ट स्पीच, पहली स्पीच लाने से पहले आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि बच्चे का कुछ आई कांटेक्ट तो आ जाए। मतलब एकदम 100% भी नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आई कांटेक्ट आ जाए, क्योंकि विदाउट आई कांटेक्ट बच्चा आपका लिपसिंग देखेगा नहीं, और लिपसिंग अगर देखेगा नहीं तो वो बोल पाएगा नहीं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन, देन पॉइंटिंग, देन स्पीच। ये एक पूरा स्टेप है। बच्चा जब किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा तो वो उसको ऑब्वियस सी बात है पॉइंट करके इंडिकेट भी करेगा, और जब ये दोनों कंसेप्ट उसे आ जाता है तो हम बात करते हैं स्पीच का। देखिए करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिफिकेशन से मेरा मतलब क्या है, हम किसी भी चीज को कब बोलते हैं। जैसे एक मान लो एप्पल है, जब तक आप इसे पहचानोगे नहीं आप बोल ही नहीं पाओगे कि एप्पल है। तो हमें करना क्या है, बच्चे को हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज को आइडेंटिफाई थ्रू आउट द डे कराते रहना है। एक आपको रूल नहीं सेट करना है, आपको ये अपनी आदत बनाना है। जैसे मैं क्या करती थी, मान लो ABCD बताना है तो बच्चे को, जैसे इस टाइप की बुक थी, ठीक है, तो पूरे टाइम ही मैं बोलती थी देखो ये A है, ये B, ये C। अब ऐसा नहीं कि पूरे टाइम यही एक बुक लेके मैं घूम रही हूँ। मैं मैनुअली क्या करती थी, बोर्ड पे कभी भी लिख दी ये A है, ये B है, ये C है। समझ में आ रहा है। या फ्लैश कार्ड ले लेती थी तो बोलती थी बेटा ये क्या है, ए है, देन आई से बी है, देन आई से सी है। तो थ्रू आउट द डे हर एक चीज आप उसको आइडेंटिफाई कराते रहो। जैसे कलर है तो कलर्स के लिए भी अगेन मैं बुक यूज करती थी, मैं दिखाती थी रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। उसके बाद स्टैकिंग आता है, जैसे रिंग डालने वाला होता है, उसमें मैं डलवाती थी उसके हाथ से और बोलती जाती थी ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है। देर आफ्टर कलर्स अलग अलग, जैसे मान लो यही पेन लेके मैं बैठ जाती थी कुछ भी, अगेन आई रिपीट ये क्या रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। तो लाइकवाइज बच्चे में क्या होता है, एक जनरलाइज करने का कंसेप्ट भी आता है। एंड थ्रू आउट द डे जब वो बार बार एक ही चीज देख रहा है 1 महीने तक, 15 दिन तक, तो वो धीरे धीरे उसको आइडेंटिफाई करने लगता है। ठीक है। घर की कोई भी सामान लो, चम्मच ले रहे हो खाना खिला रहे हो, देन यू जैसे बेटा ये क्या है, स्पून है, हम स्पून से खाना खा रहे हैं। ये क्या है, ये प्लेट है, प्लेट में रोटी रखी है। जस्ट लाइक अ रोबोट, मतलब एक एक चीज आपको क्या करना है, उसमें फीड करना है, देन बच्चा आइडेंटिफाई करता है। अब देखो करना क्या है, आपको केवल एक टारगेट नहीं रखना कि बच्चे को बुलवाना है, नो। एक टारगेट स्पीच मतलब कोई मैजिक नहीं होगा, ये क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस है। साथ में बहुत कुछ करोगे तब जाके कहीं स्पीच आती है। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के साथ केवल ऐसे नहीं, जैसे मान लो यहाँ A लिखा हुआ है और B लिखा है और ये C लिखा है, अब आपको बच्चे को दिखा आइडेंटिफाई तो करवाना है ABC। साथ ही साथ बच्चे का हाथ पकड़ो, ये फिंगर निकालो और बोलो ये क्या है, A B C, लाइक दैट। बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चे का बोलने वाला प्रोसेस भी आप ही को करना है। आप ही को बोलना है A B C, पर उसका फिंगर बार बार पॉइंट कराना है। क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या जो भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें पॉइंटिंग करने की एबिलिटी नहीं होती है, तो वो भी हमको पैरेलली डेवलप करना पड़ता है। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको हर बार पॉइंटिंग, कुछ भी आप दिखा रहे हो, ये पिक्चर ही दिखा रहे हो दिन भर, जैसे आप ये बता रहे हो डॉग, एलिफेंट, फैन, बार बार उसका फिंगर यूज करवाओ तो बच्चे की आदत हो जाएगी ऐसे फिंगर करके बताने की, पॉइंटिंग करने की। तो जब स्पीच आता है ना तो आप एक मैजिक सा देखोगे, मैं अभी आगे बताऊंगी मेरी बेटी के साथ कैसे हुआ था, ये पॉइंटिंग का कैसे इसके साथ कनेक्शन है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन। अब उसका बहुत तरीका है, एक तो ये हो गया, फिर घर के 10 ऑब्जेक्ट्स ले लो। जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा, खुद भी है, मैं बताने से पहले खुद भी सारी चीजें सीखती थी। तो कोई भी 10 ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे घर का कोई स्पून ले लिया, बॉल ले लिया, पेन ले लिया, कॉपी ले लिया, कुछ भी 10 ऑब्जेक्ट एक पैकेट के अंदर आप रख लो। ठीक है। और डेली का ये रूटीन बना लो, बच्चे के सामने ये सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे से सामने फैला के रख दो, जैसे ये पेन है, कैप है, ये डस्टर है, डेली। और अगेन उसका फिंगर पकड़ो और कुछ बोलो क्या है ये, बेटा पेन है, ये क्या है, कैप है। अब जैसे नाम आप कैप बोलो ना तो इस पर थोड़ा प्रेशर देके बोलना, बार बार कैप है, पेन है, धीरे धीरे, ऐसे नहीं पेन कैप नो,
पेन है, मुंह खोल के उसको प्रोनाउंसिएशन दिखाना है। ये क्या है? कैप है। ये डस्टर है। फिर मैं क्या करती थी, इसको आई लेवल पे उसको उठा के ऐसे लेके जाती थी। फिर मैं बोलती थी ये क्या है? पेन है। ये क्या है? कैप है। ये क्या है? डस्टर है। सी, ये प्रोसेस थोड़ा टायरिंग लग रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ 1-2 मंथ की आपकी मेहनत होगी, ठीक है। फिर बच्चा बहुत फास्ट ग्रास्प करने लगता है, फटाफट समझने लग जाता है। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग बच्चा बच्चा केवल स्पून और ये बॉल या पेन को ही पहचानेगा, नहीं। बच्चे को एक हमको ट्रिक देना है समझने का। बच्चा एक बार वो ट्रिक ग्रास्प कर लेता है ना, तो सारी चीजें फटाफट बोलने लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आइडेंटिफाई कराना है, ठीक है। कोई भी 10 ऑब्जेक्ट लो, 10 ऑब्जेक्ट बच्चा जहां पहचानने लगे तो फिर 20 कर दो, फिर 30 कर दो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है? तो अगेन आपको सेम ऑब्जेक्ट, जैसे आप मान लो ये पेन आइडेंटिफाई डेली करवा रहे थे, तो पेन उसके सामने रखो और जैसे डस्टर रख दो। देन आज कि पेन कहाँ है, उस तो बच्चा खुद ही इसको क्या करने लगेगा, टच करने लगेगा। तो मतलब बच्चा अब आइडेंटिफाई करने लगा, साथ में क्या करने लगा, पॉइंटिंग भी करने लगा। समझ रहे हो आप जो मैं कंसेप्ट देना चाह रही हूँ? तो वंस द चाइल्ड हैज आइडेंटिफिकेशन प्लस पॉइंटिंग, देन यू कैन थिंक ऑफ स्पीच। अब देखो ये होता कैसे, स्पीच कराने के लिए मैं क्या करती थी। बच्चा जब आइडेंटिफाई और पॉइंटिंग करने लगा, आइडेंटिफाई करने लगा मतलब उसके दिमाग में कहीं पता है ना इसको कि ये क्या है, एप्पल है। जब आप पूछे कि एप्पल कहाँ है, तो बच्चे के दिमाग में तो पता है ना, दिमाग में तो स्पीच है ना कि हाँ ये इसी इसको ही एप्पल बोलते हैं। अब इसको माउथ तक निकाल के लेके आना है हमको। तो उसके लिए देखो, जब भी आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, जब भी जैसे बोल रहे हो एप्पल, तो आप अपना मुंह ज्यादा खोल के बोलो। जैसे एप्पल, पूरा उसका आपका लिपसिंग बच्चे को दिखना चाहिए, समझ रहे हो? तो जब भी मैं बोलती थी, मान लो दिस इज द लिप्स, ठीक है, ये मैं हूं, मान लो ये बच्चा है, ठीक है। तो लिप्स पे मैं अपने फिंगर रखती थी बोलने से पहले, एप्पल। फिर बच्चे की भी लिप्स पे क्या करती थी, ऐसे फिंगर रखती थी, एंड बच्चा विल स्पीक। बच्चे को समझ में आएगा कि अभी मम्मी की चांस है, मम्मी बोल रही है, एंड अब मेरी चांस है। तुरंत नहीं होता है, पर मैं बहुत बार करती थी, थ्रू आउट द डे करती थी, उसके लिप्स को ऐसे नीचे की तरफ करती थी कि वो बोले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब स्पीच लाने का बस यही एक तरीका नहीं है, सारी चीजें कलेक्टिवली काम करती है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, पॉइंटिंग हो गया, माउथ ओपन करके बुलवाना हो गया, पर इसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। होता क्या है, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके जो जॉज होते हैं या माउथ के मसल्स होते हैं वो थोड़े लॉक्ड होते हैं, थोड़े टाइट होते हैं। तो एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, उनके मसल्स थोड़े लूज होते हैं और वो बोलने के लिए एफर्ट डालते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में बहुत दर्द है, थोड़ा सा मूव करने में दर्द हो रहा है, तो आप नहीं करना चाहोगे वो चीजें। और यही अगर हाथ में कोई पेन नहीं है तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हो। लाइकवाइज जब भी बच्चे की बात करते हैं हम, तो उनकी माउथ एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मसल्स लूज होगी तभी वो एफर्ट डालेगा। माउथ एक्सरसाइज कैसे करते हैं एक बार हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, फिर डिटेल वीडियो फिर से बनाएंगे क्योंकि वीडियो मेरा तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो माउथ एक्सरसाइज के लिए ना आप हिंदी के वर्ड्स वो स्वर उठा लो, आ, ई, एंड ये ओ, जो ओ अपने बोलते हैं ना, ओ, ये, ठीक है। तो मैं बच्चे के साथ जैसे गाते नहीं वैसे साथ में गाती थी, इसका मुंह खुलवाती थी और डेली बोलती थी आ, देन ई, देन ओ। एक तो ये डेली करवाती थी, जितना माने उतना करा लो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। बच्चे को खेल खेल प्ले वे मेथड में करो तो बच्चा इंजॉय करते हुए बच्चे के मसल्स रिलैक्स होती है। उसके साथ साथ मैं क्या कराती थी, बच्चे का जो दोनों चिक होता है गाल का, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराती थी। जैसे मसाज होता है ना, जैसे अपन फेशियल वेशियल कराते हैं तो मसाज के लिए मूव कराते हैं, तो दोनों तरफ के चिक्स पे हाथ रखना है और इसको राउंड एंड राउंड करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक्सरसाइज बहुत तरीके की मैंने करवाई है, पैरेलली करवाई है, कोई ऐसा बहुत रूल बना के नहीं किया। जब मेरा मन होता था तब मैं कराने लगती थी। कैसे करवाया है इसको, इसका मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। पर अभी के लिए अगर आपको बच्चे में स्पीच लाना है तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग करो कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें पहचाने। पॉइंटिंग पैरेलली हर टाइम करवाओ, ठीक है। और कभी भी जो भी शब्द आप बोल रहे हो, आप अपना मुंह खोल खोल के बोलो, एकदम क्लियर उसको दिखना चाहिए कि मम्मी क्या बोली, एप्पल बोली तो एप्पल, उसमें कैसे लिप्स उसके मूव कर रहे हैं। हर बार उसको पॉइंटिंग करके अपने मुंह की तरफ दिखाओ और बोलो। डेली करके आप देखो,
गारंटीड देखना बच्चे की धीरे धीरे स्पीच आएगी। बट येस इट टेक्स टाइम, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगते हैं, पर अचानक से आ जाता है, बच्चा बोलने लगता है। मेरी बेटी के साथ ऐसे ही हुआ। अचानक से मैं दिखा रही थी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अचानक से मैंने उसके लिप्स पे पॉइंट किया, शी स्टार्टेड स्पीकिंग एप्पल, बॉल, कैट, टोटल का टोटल जितना था सारा का सारा एक बार में बोल ली। उसको वो ट्रिक उस दिन अचानक से मिल गया बोलने का। रैंडमली कभी कभी कुछ बड़बड़ बड़बड़ करती थी, पर उस दिन अचानक से शी स्टार्टेड स्पीकिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। आप कोशिश करते रहो, आप में उस बच्चे में चेंज आएगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना हो उतना ज़्यादा शेयर करो, दूसरों की हेल्प करो। हेल्प करने से दुआएं मिलती है, एंड मेरी बात मानो, ये बहुत असर करती है। थैंक यू सो मच।